Hello everyone, this is Dr. Govind Saraswat and I welcome you in this lecture in which we will discuss Santiago's struggle with the Merlin on day 4. The third day, on the third day, when the night falls, Santiago is half awake and he's thinking of the lions on the beach in Africa. And on the day 4, the Merlin wakes Santiago by jerking the line. चौथे दिन की जो शुरुआत होती है सुबह सुबह, वो मर्लिन जो फिश है उस वायर को वो जर्क देती है, तो इससे वो उसकी नींद जो है सेंटियागो की खुलती है. द फिश जम्प्स आउट ऑफ द वाटर अगेन एंड अगेन. अब मछली धीरे धीरे क्या करती है, वो पानी से बाहर जंप करने लगती है. एंड सेंटियागो इज थ्रोन इन टू द बो ऑफ द स्किफ, फेस डाउन. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो सेंटियागो जो है उसको वो अपनी जो नाव है उसके अंदर फेस डाउन गिर जाता है. The line feeds out fast, and the old man um, breaks against it with his back and hands. His left hand, especially, is badly cut. Santiago wishes that the boy were with him to wet the coils of the line, which would lessen the friction. अब उसकी जो कट लगा हुआ था लेफ्ट हैंड में, तो ये ये इस टाइम में सेंटियागो जब उसका स्ट्रगल रियली स्टार्ट होता है मर्लिन के साथ में, सेंटियागो सोचता कि काश वो लड़का उसके साथ में होता. द ओल्ड मैन वाइप्स द crushes dolphin meat off his face, fearing that it will make him nauseous and he will lose his strength. Looking at his damaged hand, he reflects that pain does not matter to a man. बहुत बड़ी बात कही उसने. अपने बॉलीवुड में भी पहले जब अमिताभ बच्चन का दौर आया था तब उन्होंने भी एक डायलॉग बोला था कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता. तो यहाँ पे ये ओल्ड मैन जो है उसने भी अपने माथे के ऊपर जो पसीना रखा था उसको पोंछा और अपने डैमेज्ड हैंड की तरफ देखते हुए ये सोचा कि दर्द से एक आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए. He eats the second flying fish in hopes of building up his strength. As the sun rises, the marlin begins to circle. अब मर्लिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वैसे ही मर्लिन उसकी शिप के उसकी छोटी सी जो नौका थी उसके चारों तरफ सर्किल करने लगती है. 4 hours the old man flights the circling fish for every inch of line. धीरे धीरे ओल्ड मैन ने उस लाइन को खींचना शुरू किया, तार को. स्लोली पुलिंग इट इन ही फील्स फेंट एंड डिजी. 4 घंटे से वो ये कर रहा था इसलिए उसको थोड़ा सा फेंटी मतलब उसको थकान महसूस हो रही थी और आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा भी छा रहा था. द फिश राइड्स अगेंस्ट द लाइन, बैटरिंग द बोट विथ इट्स स्पीयर. व्हेन इट पासेस अंडर द बोट, सेंटियागो कैन नॉट बिलीव इट्स साइज. जब पहली बार वो बोट के नीचे से गुजरी तो सेंटियागो को विश्वास नहीं हुआ उसकी साइज़ को लेके कि इतनी बड़ी भी हो सकती है. एज द मर्लिन कंटिन्यूज टू सर्कल, Santiago adds enough pressure to the line to bring the fish closer and closer to escape. धीरे धीरे सेंटियागो भी उस वायर को जो है खींचना शुरू करता ताकि वो धीरे धीरे मछली उसकी बोट की ओर क्लोज आ सके और वो उसको पकड़ सके. Santiago adds another enough pressure to the line to bring the fish closer and closer to the skiff. The old man thinks that the fish is killing him, and he admires him for it, saying, "I do not care who kills who." और उसको लगता है कि ये मछली या तो उसकी जान लेके ही रहेगी. और फिर वो बाद में ये भी कहता है कोई बात नहीं. वो एडमायर करता है उसको क्योंकि उसको भी आज कोई मिला है स्ट्रगल करने के लिए जो कि उसकी विल पावर के सामने चैलेंज दे रही है. और वो लास्ट में ये भी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसको मारेगा. Eventually, he pulls the fish onto its side by the boat and plunges his harpoon into it. The fish lurches out of the water, brilliantly and beautifully alive as it dies. When it falls back into the water, its blood stains the waves.
तो जैसे ही मछली उसके और पास में, उसने अपना हाफून जो है, नुकीला हिस्सा उसका, उस मछली के मर्लिन के अंदर डाल दिया। तो फिर जैसे ही वो वापस पानी में गिरती है, उसका जो ब्लड है वो पूरा का पूरा वेव्स के ऊपर फैल जाता है। द ओल्ड मैन पुल्स द स्किफ अप alongside the fish and fasten the fish to the side of the boat. He thinks about how much money he will be able to make from such a big fish. मर्लिन जो है वो अब मर चुकी है, तो फिर उसने उसको अपनी बोट के साइड में बांध दिया और वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी मछली का उसको कितना जो अमाउंट है वो मिलेगा। एंड ही इमेजिन्स दैट डिमैजियो वुड बी प्राउड ऑफ हिम, और उसको वो लगता है, इमेजिन करता है कि उसका जो हीरो है डिमैजियो, वो भी उसको उसके ऊपर गर्व करेगा। Santiago's hands are so cut up that they resemble raw meat. With the mast up and the seal drawn, man, fish and boat head for land. अब सेंटियागो अपने जो वापस किनारे की तरफ बढ़ रहा है। In his light-headed state, the old man finds himself wondering for a moment if he is bringing the fish in or vice versa. He checks some shrimp from a patch of Gulf weed and eats them raw. He watches the marlin carefully as the ship sails on. The old man's wounds remind him that his battle with the marlin was real, not a dream. अब इतने दिन से स्ट्रगल चल रहा था, तो उसको ये भी गुमान होता है कि क्या वो सपना है। लेकिन जो उसके घाव लगे हुए हैं ओल्ड मैन के, वो उसको रिमाइंड करवाते हैं कि उसकी जो बैटल था मर्लिन के साथ में वो वास्तव में हुआ, कोई सपना नहीं था। An hour later, a mako shark arrives, having smelled the marlin's blood, except for its jaws full of teeth. The shark is a beautiful fish. एक घंटे बाद में क्या होता है, एक उस मर्लिन के ब्लड को स्मेल करते हुए एक शार्क जो है वो वहाँ पे आ जाती है। When the shark hits the marlin, the old man sinks his harpoon into the shark's head. तो जैसे ही शार्क उस मर्लिन को हिट करती है, ओल्ड मैन ने अपना वो हार्पून जो है वो उस शार्क के सर में दे मारता है। द शार्क लेसेज ऑन द वाटर एंड इवेंचुअली सिंक्स, टेकिंग द हार्पून द ओल्ड मैन्स रॉप विद इट। लेकिन वो हार्पून जो है वो शार्क मछली के वहीं फंस जाता है सर के अंदर, और जैसे ही शार्क समुद्र में डूबती है, सिंक करती है, तो ओल्ड मैन का हार्पून और उसकी रोप उसके साथ में चली जाती है। अब मैकोफिश ने, जो शार्क मछली थी, उसने नियरली 40 पाउंड्स मीट जो है वो अपने जहाज़ में ले लिया था। सो फ्रेश ब्लड फ्रॉम द मर्लिन स्पिल्स इनटू द वाटर। और जैसे ही इतना फिश का, इतना मीट जो है वो उसका वो उसने काटा, तो और भी ब्लड जो है मर्लिन का पानी के अंदर घुल जाता है, इनएविटेबली ड्राइंग मोर शार्क्स टू अटैक। और उस खून की वजह से और शार्क्स आ जाती हैं। Santiago realizes that his struggle with the Merlin was for nothing. All will soon be lost. अब सेंटियागो को रियलाइज़ होता है कि अगर ये शार्क मछलियाँ इस मर्लिन को खा जाती हैं तो उसका स्ट्रगल व्यर्थ हो जाएगा और सब कुछ वो खो देगा। बट ही म्यूजेज, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। लेकिन उसने मन में क्या सोचा कि एक आदमी को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता। तो कोई बात नहीं, स्ट्रगल अभी बाकी है तो करना ही पड़ेगा। Santiago tries to cheer himself by thinking that DiMaggio would be pleased by his performance, and he wonders again if his hands equal DiMaggio's bones as far as a handicap. He tries to be hopeful, thinking that it is silly, if not simple, to stop hoping. He reminds himself that he didn't kill the Merlin simply for food. He killed it for the pride and love. He killed it out of pride and love. अब सेंटियागो को ये लगता है कि शायद डी मैच जो भी उसके परफॉर्मेंस को लेके बहुत खुश होगा। एंड अब वो कोशिश करता है कि वो अपनी होप को बनाए रखे, और उसने ये खुद को याद दिलाया कि उसने मर्लिन को मारा नहीं है, सिर्फ किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं मारा, जैसे फूड के लिए नहीं मारा। ही किल्ड इट in order to save his pride. He wonders if it is a sin to kill something you love. और कई बार वो
ये भी सोचता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उसको मारते हो, तो क्या ये एक पाप है? द शार्क ऑन द अदर हैंड, ही डजंट फील गिल्टी अबाउट किलिंग बिकॉज ही डिड इन सेल्फ डिफेंस। ही डिसाइड्स दैट एवरीथिंग किल्स एवरीथिंग एल्स इन सम वे। और ये होता भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता ही है। नाउ 2 hours later, a pair of shovel-nosed sharks arrive. दो शार्क्स और आती 2 घंटे बाद में। Santiago makes a noise like to the sound a man might make as nails are driven through his hands. The sharks attack as Santiago fights them with a knife that he had lashed on to an oar as a makeshift weapon. उसने अपने चप्पू के आगे उस चाकू को बांध लिया और उसे वेपन के तौर पर यूज़ किया उन शार्क्स अगेंस्ट। He enjoyed killing the Mako because it was a worthy opponent, a mighty and fearless predator, but he has nothing but disdain for the shovel-nosed sharks. The old man kills them both. अब ओल्ड मैन ने इन दोनों शार्क्स को भी मार दिया, बट नॉट बिफोर दे टेक ए गुड क्वार्टर ऑफ द मर्लिन। लेकिन मरने से पहले इन दोनों शार्क्स ने उस मर्लिन का 1/4 जो मांस है वो काट के अलग कर दिया। Again, Santiago wishes that he had not killed the Merlin. He apologizes the dead Merlin for having gone out so far, saying it did neither of them any good. अब वो मर्लिन से माफ़ी भी मांगता है कि मैं बहुत दूर तक चला गया और दोनों का ही अब नुकसान हो रहा है। Still hopeful that the whole ordeal had been a dream, Santiago cannot bear to look at the mutilated Merlin. Santiago अब मर्लिन की तरफ देखना उसको बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो अब म्यूटिलेटेड हो रही है, कट करके उसके मांस को वो शार्क्स जो है वो ले जा रही हैं। फिर अनदर शोवेल नोज शार्क्स अराइव्स। द ओल्ड मैन किल्स इट बट ही लॉसेस हिज नाइफ इन दैट प्रोसेस। फिर एक और जब शार्क आई, उसने उसको ओल्ड मैन ने उस शार्क को भी मार दिया, लेकिन इस बार वो अपना नाइफ जो है वो भी खो देता है। जस्ट बिफोर नाइट फॉल टू मोक शार्क्स अप्रोच। अंधेरा रात होने से जस्ट पहले 2 शार्क्स और आती हैं। ओल्ड मैन्स arsenal had been reduced to the club as he uses to kill bait fish. He managed to club the sharks into retreat, but not before they repeatedly mauled the marlin. अब आप देखिए, ये इस फोटोग्राफ में भी आपको दिख रहा होगा कि अब वो अपने और चप्पू से ही उन शार्क्स को मारने की कोशिश कर रहा है, बट कितना कामयाब हो पाएगा वो, इट डिपेंड्स। देन वो अगेन अपोलाइजाइज करता है मर्लिन के साथ में, एंड ही होप्स टू बी लकी। सेंटिक बिलीव्स दैट ही वायलेटेड हिज लक व्हेन ही सेल्ड आउट टू फार। अब उसको लगा कि वो लकी तो था, लेकिन उसने अपने लक को वायलेट कर दिया क्योंकि वो बहुत दूर तक चला गया। Around midnight, a pack of sharks arrives near blind the darkness. In the darkness, Santiago strikes out at the sounds of jaws and fins. अब रात में एक पूरा का पूरा झुंड था शार्क्स का, वो देख नहीं पाता, लेकिन जहाँ जहाँ जिस तरफ से वो आवाज़ आती है जास की, उनके जबड़ों की, क्योंकि वो अब काट रही है मार्लिन को, वैसे वैसे ही वो अंधेरे में वो वार कर रहा है। समथिंग snatches his club. He breaks off the boat's tiller and makes a futile attempt to use it as a weapon. When the last shark tries to tear at the tough head of the marlin, the old man clubs the shark until the tiller splinters. He plunges the sharp edge into the shark's flesh and the beast lets go. No meat is left on the marlin. उसने सब के साथ में संघर्ष किया अंधेरे में, लेकिन अब मर्लिन के ऊपर कोई भी किस्म का मांस बाकी नहीं था। अब उसका सिर्फ स्केलेटन था, कंकाल बाकी रह गया था। द ओल्ड मैन स्पिट्स ब्लड इनटू द वाटर। और जो संघर्ष सेंटियागो को इन सारा के साथ में हुआ, उसकी वजह से उसको भी चोट लगी। वो जब थूकता है तो उसके साथ में ब्लड निकलता है, which frightens him for a moment. He settles into the steer in the boat, numb and past all feeling. अब वो बिल्कुल गुमसुम सा होके अपनी बोट में बैठ जाता है। He asks himself what it was that defeated him and concludes. वो खुद से पूछता कि ऐसा कि क्या था जिसने उसे हराया, और कंक्लूड करता है नथिंग, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हार गया हो।
आई वेंट आउट टू फार, कोई बात नहीं, मैं बहुत दूर गया. When he reaches the harbor, all lights are out and no one is near. जब वो वापस अपने किनारे पे पहुंचता है तो सारी लाइट्स बंद बुझ चुकी होती हैं और आसपास में कोई नहीं होता है. ही नोटिस द स्केलेटन ऑफ द फिश स्टिल टाइड टू द स्किफ. वो देखता है कि जो उसका स्केलेटन है अभी भी उसकी नौका के साथ में बंधा हुआ है. ही टेक्स डाउन द मास्ट एंड बिगिंस टू शोल्डर इट अप द हिल टू हिज शैक. अपनी झोंपड़ी में जाता है. इट इज़ टेरिबली हैवी एंड ही इज़ फोर्स टू सिट डाउन 5 times बिफोर ही रीचेज हिज होम. अब घर पहुंचने से पहले भी उसको 5 बार बैठना पड़ता है. वंस देयर द ओल्ड मैन स्लीप्स. और एक बार वो जहाँ पहुंच जाता है तो फिर वो सो जाता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ सेंटियागो. 4 दिन तक वो संघर्ष करता है, पहले मर्लिन से, फिर एक नहीं, एक पूरे झुंड शार्क से, पूरे झुंड से भी संघर्ष करता है. मर्लिन को पकड़ लेता है लेकिन वो शार्क्स जो हैं वो उसका वो फ्लैश खा जाती हैं और बाकी क्या बचता है, सिर्फ उस मछली का कंकाल. और उस कंकाल को लेके वो वापस घर पहुंचता है. रिजल्ट नथिंग, बट इवन देन सेंटियागो इज़ अ विक्टर. रिजल्ट कुछ नहीं निकला लेकिन सेंटियागो फिर भी विजेता है क्योंकि ही स्ट्रगल्ड एंड उसने स्ट्रगल किया और ताकत उसके अंदर इतनी नहीं थी, फिर भी उसने मर्लिन को हराया, उसको मारा. और एक नहीं, कम से कम 7-8 शार्क्स को उसने मारा. पहले तो उसके पास हार्पून भी था लेकिन वो भी जब चला गया तो फिर उसने अपने चप्पू से ऐसे क्लब जैसे गदा मारते हैं ना, वैसे मार मार के उनको शार्क्स को भगाया. लेकिन इस पूरी प्रोसेस में क्योंकि वो रात थी उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो शार्क्स का जो झुंड है मर्लिन का पूरा फ्लैश जो है वो खा जाती है. एंड वो थका हारा घर लौटता है और वो सो जाता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ सेंटियागो. वी विल talk about the moral of this novella and we will try to analyze everything that has happened so far in the next lecture. I hope that you would love the story of Santiago and will sympathize with him. But even then, you will feel proud of Santiago कि बूढ़ा होने के बावजूद भी उसने struggle किया. And he gave us the lesson that a man can be defeated, but a man can be destroyed, but he can never be defeated. Thank you for listening me carefully.